मेरा नाम इंदु चुक्कू है और हम ये अरुणाचल टाइम्स में अभी करेंटली ऐसे इन हाउस रिपोर्टर है एंड आई बीन इनटू द मीडिया फील्ड सिंस 2016। तो इनिशियली हम जब ये मीडिया में ज्वाइन किया था तो आई हैव जॉइंड एज ए DTP डेस्कटॉप लेआउट प्रेजेंटर। उसके बाद हम आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज़ in a digital platform called Arunachal News 24/7। वहाँ पे भी मैंने for a year काम किया ऐसे इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर। उसके बाद धीरे धीरे मुझे फिर से अपॉर्चुनिटीज़ मिला टू वर्क विद ए इंग्लिश न्यूज़ चैनल, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ चैनल ऑफ द रीजन ऑफ इन नॉर्थ ईस्ट ऐसे ईटानगर कॉरेस्पॉन्डेंट नॉर्थ ईस्ट लाइव में मैंने 4 साल जैसा मैंने काम किया और मीडिया में बहुत उसके बाद मैं फिर से आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क एज ए न्यूज़ हेड देयर। तो करेंटली अभी मैं रिपोर्टर का कैपेसिटी फॉर अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर में मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने मेरा जो इनिशियल स्कूलिंग है उसको मैंने कलवरी इंग्लिश स्कूल से किया मोइनहापा ईटानगर में। उसके बाद आफ्टर दैट आई हैव शिफ्टेड टू डॉगलास मेमोरियल स्कूल, वहाँ भी मैंने ब्रीफली पढ़ाई किया विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज द जायन मिशन स्कूल, दोईमुख में है। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया बोम काकिर मिशन स्कूल। देन आई हैव आफ्टर स्टडिंग अगेन ब्रीफली, उसके बाद आई हैव अगेन studied in गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख से मैंने मेरा क्लास 12 को पास किया। और जर्नलिज़म में मुझे कैसे करके इंस्पिरेशन मिला बोलने से, मेरा स्कूल डे से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला। व्हेन मैं क्लास 7 में थी, उस समय में हम लोगों का क्या होता था कि ये स्लैम बुक हुआ करता था जो ऑटोग्राफ्स ऐसा होता था। स्कूल में एक सीनियर था मेरा से 2-3 क्लास एडवांस था, वो आगे था सीनियर। तो वो ऐसा था कि उनका मैंने देखा तो ये ऑटोग्राफ में ऐसा था कि माई एम इन लाइफ टू बी जर्नलिस्ट। तो वो समय में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जर्नलिस्ट क्या होता है, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ा तो रफ आइडिया था कि अच्छा न्यूज़ में काम करना है ऐसा ऐसा। देन ऐसे करके स्लोली वो एक मेरा लाइफ में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि हाँ वो एक इंस्पिरेशन आ गया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, एक जर्नलिस्ट बनना है। एंड देन आई हैव थोड़ा पता भी लगाया कि कैसा कैसा करता है ना। उसके बाद जब मैं हायर सेकेंडरी में आई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख क्लास 8 में, तो तभी से क्या होता था कि हम लोगों का स्कूल में मॉर्निंग न्यूज़ होता था असेंबली में। तो मैं क्या करती थी वो समय में वी यूज्ड टू क्लिंग ऑन DD न्यूज़, और मेरा फादर हमेशा रोज़ न्यूज़ देखते रहता था, ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ चैनल्स ना वो बहुत देखता था। तो क्या होता था कि वहाँ पे छोटा सा ऐसा टिकर्स जो होता है, टिकर्स जो चलता है न्यूज़ का नीचे, तो उसको ही हम देख के रात को सारा 2-3 घंटा वही पे लग जाता था देख के पोस्ट, क्योंकि वो समय में वो भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं था, फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाता था ना। तो रुक के एक स्लाइड जाने के बाद वो स्लाइड जो सेम न्यूज़ जो थोड़ा 2-3 मिनट के बाद आता था सेम चीज़, क्योंकि फिर से उसको कंप्लीट करना पड़ता था ना वो सारा न्यूज़ को। ऐसा करके ये हुआ। तो हम पूरा लिख देता था, एटलीस्ट 8 to 10 न्यूज़ कलेक्ट करता था ऐसा स्क्रॉलिंग से न्यूज़ कलेक्ट करता था। उस समय में हम जहाँ पे अभी जो न्यूज़पेपर में हम काम कर रहे अरुणाचल टाइम्स पेपर सब्सक्राइब करता था घर पे, तो उसी से भी कुछ हेडलाइंस को देख के ये करता था। और क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो फ्रेश होना था तो ज़्यादातर हम न्यूज़ से ही क्लिंग करता था। एंड देन दैट इज़ द इनिशियल जर्नी हाउ आई बिगन टू कम अप विथ जर्नलिज्म एज माई करियर। ऐसे करके मैं स्कूल में न्यूज़ रीडिंग ऐसा करता था। उसके बाद एंड देन हम बचपन से ही बहुत जैसे कि बहुत अच्छा लगता था। आई हैव सीन सर तारो चातुंग का जो डॉक्यूमेंट्री से न्यूज़ एंड व्यूज़ बहुत देखता था हम स्कूल का समय में। व्हेन आई वाज यंग, छोटा समय में विथ माय पेरेंट्स हम बहुत देखता था, DDK का प्रोग्राम को देखता था, टीवी का माध्यम से देखा, जैसे जोराम रीना द वाइफ ऑफ किरण रिजिजू सर, तो उनका भी प्रोग्राम मैं देखती थी, बहुत सारा जो प्रोग्राम होस्ट करता था। एंड देयर सो मेनी नेम्स। So as a child, I have grown up seeing them in the TV, and then later on, after passing out class 12, then
फैमिली मेम्बर्स को देन आई टोल्ड देम कि आई एम इंटरेस्टेड टू डू जर्नलिज्म। तो ऐसा हुआ वेरी इंटरेस्टिंगली, घर पे लाइक आई हैव गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर, माय सिबलिंग्स एंड देन बाकी का सिबलिंग्स तो बहुत छोटा ही था, तो आई हैव गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर एंड माय फादर। तो वो दोनों तो मुझे एनकरेज किया था कि हाँ यू परस्यू जर्नलिज्म। लेकिन माय मदर इज़ द वन, तो मम्मी का वही था कि हमेशा जर्नलिज्म इसमें उनको इतना मतलब आइडिया, शी इज़ नॉट दैट एजुकेटेड बट शी हैज़ दैट इन माइंड कि हाँ जर्नलिज्म में इतना तो है उसका जो, तो उसमें इतना अच्छा करियर नहीं होगा। शी ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। जैसे कि मम्मी बोलते हम तो तुमको सीईओ मैडम देखने का मन है, ऐसे ऐसे मम्मी बोलते रहता था। ऐसे कर करके तो अभी भी ऐसे है, लेकिन इट्स माय फादर एंड माय ब्रदर जो मुझे सपोर्ट किया जर्नलिज्म में। एंड देन ऐसे करके हम डिस्पाइट द अपोजिशन फ्रॉम माय मदर आई हैव गॉन एंड देन मैंने बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मैंने फिर से 2014 में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ पे भी मैंने डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म मैंने किया फ्रॉम आइजोल सेंटर। और ऐसे करके आफ्टर दैट आई हैव परस्यूड माय फर्दर स्टडीज़ इन द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इन MA मास कम्युनिकेशन। 2014 में मैंने MA मास कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया। उसके बाद आफ्टर स्टेइंग फॉर सम मंथ आई हैव जॉइंड द न्यूज़पेपर द ईस्टर्न सेंटिनल ऐसे डेस्कटॉप लेआउट प्रेजेंटर DTP सेक्शन में। दिस इज़ द सेक्शन जो आई एम रियली नॉट अवेयर, और देन हम इतना उसमें बिल्कुल आई एम समवन जो टेक सेवी नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए आया था विद अ पॉइंट कि एज ए मीडिया पर्सन, एज ए मीडिया स्टूडेंट आपको हर चीज़ में जानना चाहिए बोल के, रिपोर्ट राइटिंग से लेके ओवरऑल। दैट इज़ माई कंसेप्शन, दैट वाज माई कंसेप्शन। सो मैंने वहाँ पे भी गया, द फील्ड विच वाज लिटरली अननोन टू मी। तो बेसिकली वहाँ ऐसा होता था। एंड देन आई एम रियली थैंकफुल टू दैट टू आवर एडिटर ऑल्सो ऑफ ईस्टर्न सेंटिनल, Cantor Joya ma'am and then Jarpum sir for considering me as a fresher without any experience। मुझे DTP में लिया था। तो वहाँ पे मैं जनरली क्या होता है कि DTP में ज़्यादातर फीमेल्स लोग काम नहीं करते, वहाँ पे ज़्यादातर मेल्स लोग ही होते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ ये एक जनरल थिंकिंग है कि लोग लड़की लोगों को ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं आता है बोल के, ऐसे भी हो सकता है। सो ऐसे थिंकिंग भी हो सकता है, लेकिन सो या व्हाट आई वाज अबाउट टू से इसकी DTP में मैं था। तो वहाँ का जो टाइम शेड्यूलिंग होता था, तो मेरा काम था कि पेज 4 और 6 को हम करता था, 8 पेजेस होता था, 4-6 को मैं करती थी। उसके बाद वहाँ पे हम लोग का जितना जो टीम है, वी हैड 4 DTP पीपल। तो 4 लोग हम लोग क्या होता था कि हम लोग रात का सारा जितना रिपोर्टर्स लोग जितना रिपोर्ट्स को फाइल करेगा 8 बजे तक, उसको हम लोग पाइल अप करके उसको हम लोग लेके डिज़ाइनिंग करता था, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे मेन फाइल में लगा देता था। ऐसे करके DTP पर्सन्स का यही काम होता था कि पेपर को लेआउट करो, पेपर को कैसे करके सुंदर बनाएगा, कैसे करके कलर मिक्स करेगा, पिक्चर्स को कहाँ डालेगा एंड ऑल। आफ्टर कंसल्टिंग विद द एडिटर तो हम लोग उसको कर देता है ऐसे करके। एंड देन वहाँ पे हम लोग 8 बजे से शाम से हम लोग लग जाता था, 5 बजे से लग जाता था काम में। एंड देन पूरा रुक के फाइनल 10-11 बजे हम लोग घर चला जाता था। रात को हम घर वापस आ जाता था। ऐसा था मेरा इन ईस्टर्न सेंटिनल एज ए DTP। एंड देन आई ऑल्सो ज्वाइंड अरुणाचल न्यूज़ 24/7, जैसे पहले बताया, ऐसे न्यूज़ प्रेजेंटर। वहाँ पे ऐसा होता था कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा कम था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो रिपोर्टर लेके आएगा एंड देन ऐसे न्यूज़ रीडर हम उसको फिर से लिख के टेलीप्रॉम्प्टर में सेट कर देगा। टेलीप्रॉम्प्टर में सेट करने के बाद उसको फिर से हम लोग पढ़ के लिखेगा, खुद से भी लिखेगा, पढ़ेगा, एवरीथिंग ऐसे ही कर देता था। एंड देन कभी कभी जब रिपोर्टर्स लोग लेट से आता था तो तभी भी हम लोग उसको
रुकना पड़ता था उसके लिए। एंड देन एट दैट सम टाइम क्या होता था कि रिपोर्टर्स लोग इतना रिपोर्ट को नहीं बना भी देता था बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो हम लोग ही ऐसे न्यूज़ प्रेजेंटर वो समय में हम लोग क्या करता था कि हम लोग उसको खुद रिकॉर्डिंग्स को सारा सुन के ट्रांसक्रिप्ट करके लिखता था। ऐसे वहाँ पे मेरा एक न्यूज़ रीडर था, हिंदी न्यूज़ रीडर, तो वो भी ट्रांसलेट करके लिखता था। तो मेरा इंग्लिश में था, तो हम भी ऐसे करके बना के लिखता था। तो उसमें फिर से देयर इज़ ए वीडियो एडिटर ऑफ कोर्स। तो वीडियो एडिटर को हम लोग बताता था कि ये स्लॉट करके, तो उसमें भी हम लोग को भी ज़्यादा देर रुकना पड़ता था। एटलीस्ट अपना काम करने के बाद, रीडिंग के बाद भी थोड़ा समय रुक के कौन सा जगह में हम लोगों को कुछ एडिट करना है नो, तो थोड़ा कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के हम लोग निकल जाता था। तो ऐसा था एज ए न्यूज़ रीडर there at Arunachal News 24/7. And then after that, while I was working with the Northeast Live News channel as an Itanagar correspondent, वहाँ पे ज़्यादा टास्क आई विल से बहुत थोड़ा ज़्यादा हार्डशिप था वहाँ पे। एंड देन यू नीड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो एज ए पर्सन, क्योंकि 24/7 आपको आपका जो चैनल है वो रन किया जाता है, तो आप लाइव में भी जाते हैं। एंड देन आई एस ए रिपोर्टर हम लोगों का ऐसा होता था, इनिशियली क्या होता था कि वहाँ पे कैमरा लेगा, कैमरा से हम लोग जो लॉन्ग प्रोसेस करके हम लोग चिप के साथ फिर से ईमेल में सेंड कर देगा या हम लोग कन्वर्ट करके भेज देगा। देन लेटर ऑन आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years, तो वो लोग क्या कि हम लोगों को लाइव बैग दे देता था। लाइव बैग में हम लोग हैंडी होता था, तो वो लाइव बैग यूज़ करके कैमरा पर्सन के साथ जाता था। देन देयर ऑल्सो एज टाइम्स की ज़्यादातर रिपोर्टर का ही ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए होता था क्योंकि जब न्यूज़ करेंट होगा एंड देन लाइव होगा, देन ऑल द टाइम कैमरा पर्सन का लोकेशन और रिपोर्टर का लोकेशन अलग अलग जगह में होते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ से फिर से PCR से कॉल आता है, जो कंट्रोल रूम है न्यूज़ चैनल का, वहाँ से कॉल आ जाता है कि आपको लाइव देना है, क्या करना है। तो वो सब में भी बहुत सारा चैलेंजेस है। देन एट दैट पॉइंट जब लाइव नहीं होता है तो हम लोग फ़ोन में भी ज़्यादा हम लोगों को फ़ोन से भी फ़ोन इंटरव्यू हम लोग करता है एंड देन लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। एंड देन बहुत सारा चैलेंजेस था, आपको हर एक आपका इन्फॉर्मेशन को फिर से आप टेक्निकली आपको इन्फॉर्मेशन में भी आपको रॉन्ग नहीं होना है, एंड देन आपको फास्ट भी होना है, एवरी टाइम आपको एक्टिव होना है, एवरी टाइम आपको स्टैंड बाय में होना है, ऐसा होता है। दिस सो मेनी टाइम्स ऐसा था कि हम बहुत साल जब से मीडिया में काम किए ना, तो मेरा फैमिली इवेंट देयर वाज नो एनी सोशल लाइफ फॉर मी बैक देन। एंड देन सोशल लाइफ नहीं था, उसके बाद फैमिली लाइफ मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पाता था वो समय में। उसके बाद ऐसा था कि आई कैन साइट यू वन ऐसा कुछ बहुत फ़नी इंसिडेंट्स भी है जहाँ पे क्या होता था कि एक बार आई वॉज इनसाइड माई वॉशरूम एंड देन आई गॉट ए कॉल कि इंदू यू हैव टू, तुम्हारा फिर से फ़ोन को भी पकड़ना पड़ता है ना, तो एनी टाइम आपका ये होता है क्योंकि क्या होता है कि लाइव जा रहा है न्यूज़ जो, फिर से एंकर वहाँ में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर से रिपोर्टर से तो ये करेगा ना, मतलब दे विल रिलाई करेगा रिपोर्टर से, विजुअल्स चाहिए। तो ऐसे भी एक समय था व्हेन आई वाज इनसाइड द वॉशरूम एंड देन आई गॉट ए कॉल कि यू हैव ए फोन, अरे एंड देन बहुत फ़नी है, लेकिन आई हैड टू डू माई फ़ोनो, जो फ़ोन इंटरव्यू है उसको हम फ़ोन का वॉशरूम का अंदर में बैठ के ही किया। एंड देन बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट है, गंगा में भी जब हम एक बार जा रहा था, शॉपिंग कर रहा था, उसमें भी तुम्हारा फ़ोनो है इंदू, एवरी टाइम, मतलब बेसिकली क्या था कि एवरी टाइम आपको मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपका टिप में होना है, यू हैव टू बी रेडी, तो ऐसा था। देन डायरेक्टली फ़ोन किया एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट माई वर्क, तो ऐसे करके हम कभी भी उसको इतना भी ये वर्क हजार्ड नहीं लगता था कि ऐसे बहुत बर्नआउट फील नहीं होता था। बर्नआउट होने से भी ये मेरा काम था, तो हम एंजॉय करता था काम को। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंसेस है जहाँ पे वो लोग बुलाता था तो हम लोग हमेशा स्टैंड बाय होना पड़ता था। तो नॉर्थ ईस्ट लाइव न्यूज़ चैनल के बाद मैंने CDCN कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क, वहाँ पे भी मैंने काम किया कैपिटल न्यूज़ में एज ए न्यूज़ हेड। वहाँ पे फॉर अबाउट 1.5 years मैंने काम किया।
I've joined अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर इन द ईयर 2023 फरवरी में, तो 2 साल हो चुका है मेरा मीडिया में। तो न्यूज़पेपर में मेरा पूरा शिफ्टिंग था, क्योंकि मैंने इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा करियर को स्टार्ट किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसके बाद न्यूज़पेपर में आया। तो मैनी वेर वेरी सरप्राइज तो कि अरे कैसा करके न्यूज़पेपर में आया। लेकिन एक्चुअली बोलने से हम हमेशा एज ए स्टूडेंट, ऑल्सो एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट, मुझे हमेशा न्यूज़पेपर में ही काम करने का मन था, मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में। लेकिन जैसे पास आउट हुआ ये पढ़ाई करने के बाद, तो आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फील्ड, देन आई हैव ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। देन अभी फ़िलहाल मैं अभी न्यूज़पेपर में हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है, पैटर्न है कि वी हैव ए सर्टेन डेडलाइन। तो इवनिंग शाम से हम लोग स्टार्ट करता है, अर्लियर द बेटर, विद दैट कंसेप्ट, अर्लियर द बेटर। लेकिन वी हैव दैट सर्टेन जो डेडलाइन होता है हम लोगों का न्यूज़पेपर में, तो 7 to 8 इज़ अ डेडलाइन। वहाँ तक हम लोग अपना रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है, एंड देन फिर से हम लोगों का जो न्यूज़पेपर का कॉपी एडिटर है वो चेक करता है, एंड देन एडिटर गिव्स ए गो अहेड विद दैट रिपोर्ट। ऐसा होता है। बट अगेन देयर आर सम टाइम, जैसे कि जब बहुत इम्पोर्टेंट होते ग्रेविटी, जो सीरियसनेस ऑफ द इशू, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वाज एन इंस्टेंस जहाँ पे APPSC का जो फियास्को केस हुआ था, जहाँ पे 2 और लोगों का नाम दिया गया था। तो वो समय में क्या हुआ था कि हम लोग न्यूज़ डेस्क जो रात का 12 बजे तक बैठा हुआ था, एंड देन 12 बजे में वो पर्टिकुलर न्यूज़ को हम लोग हेड ऑन किया, गो अहेड किया, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था, कंफर्मेशन विद अदर सोर्सेज, बिकॉज न्यूज़ भी बहुत थोड़ा सेंसिटिव था, एंड देन वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद द नेम्स, विद द इंफॉर्मेशन ना। तो ऐसे करके हम लोग 12-1 बजे तक न्यूज़ डेस्क में बैठा विद माई असिस्टेंट एडिटर बेंगे आजुम। उसके बाद अनित तोंगम के साथ हम लोग मिलके क्रॉस चेक करके 12-1 बजे लग गया टू फाइनलाइज द न्यूज़ रिपोर्ट। एंड देन देयर सर्टेन, कभी कभी जब इंस्टेंट न्यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी का ये कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया द लास्ट मोमेंट, इफ़ द इशू इज़ इम्पोर्टेंट, तब हम लोग अपना डेडलाइन को भी फ्लक्चुएट करके वी गो अहेड विद द न्यूज़ थिंग। तो ऐसा है, हम लोग ऐसा फंक्शन करते हैं न्यूज़पेपर में, एंड देन वी डू ए लॉट ऑफ क्रॉस चेक्स ऑल्सो, बिकॉज वंस इट्स पब्लिश इट कैन नॉट बी रिटर्न ना। नेक्स्ट से कोरिजेंडम लिखने से भी उसका इतना ये नहीं होता है, टेस्ट इज़ डिफरेंट। सो वी गिव आवर बेस्ट, और न्यूज़ टीम हम लोग हमेशा क्रॉस चेक करता है, एंड देन मी ऐसे इन हाउस रिपोर्टर हम लोग बार बार एक चीज़ को विद द नेम्स, बहुत सारा चीज़ को क्रॉस चेक, डबल चेक करना पड़ता है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि काम करना इज़ लाइक थोड़ा सेंसिटिव भी है, इन द सेंस कि थोड़ा सा भी एक नाम को गलत लिख देगा तो अरे ये मेरा ऐसा नाम नहीं था, इसको ऐसा लिखना था, वो मेरा डिजिग्नेशन नहीं था, उसको ये डिजिग्नेशन करना था। आई रिमेंबर एन इंस्टेंस, कोविड का समय में क्या हुआ था, व्हाइल आई वाज वर्किंग विद द कैपिटल न्यूज़, क्या हुआ कि आई हैव गॉट द रिपोर्ट फ्रॉम द DMO से मुझे कंसर्न जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, DMO से मुझे रिपोर्ट मिला कि ये कुरुंकुमे में कोविड केसेस, करादादी में ये कोविड केसेस आया है बोल के फर्स्ट टाइम। तो ऐसे करके व्हाट हैपेंड, मैंने अपडेट कर दिया वो रिपोर्ट को। तो अदर डे आई हैव गॉट ए नोटिस मिला, और मुझे एक FIR मिला कि सेंटिमेंट हर्ट हो गया कि करादादी में तो कोविड केसेस नहीं है, कहाँ से ऐसा हो गया। एक्चुअली इट वाज फॉर कुरुंकुमे अदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैंने करादादी लिख दिया था एज पर द रिपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड। तो ऐसे करके आई हैव गॉट ए बैकलैश, आई हैव गॉट ए FIR। तो मैंने भी सोचा नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना, तो आई एम रेडी टू गिव माई ओन वर्जन। तो आई हैव गॉट ए कॉल फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम कोलरियांग। तो वहाँ से मुझे कॉल आया, एंड देन ही आस्क्ड मी, एंड आई नरेटेड द होल स्टोरी। देन इट वाज ओके ओनली, देन ही तो केस को भी क्लोज डाउन कर दिया। तो दैट वाज द थिंग कि बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है न्यूज़ रिपोर्टिंग में काम करते समय में, बहुत
चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। पीपल आर वेरी, बहुत चीज़ों को दिल से लिया जाता है, तो ये सब चीज़ भी होता है। एंड देन कभी कभी ऐसे बात भी बोल देते हैं जो हम लोग मतलब ये होता है ना, मतलब which is not digestible. And then I remember one incident while I was in 2000, yeah, it was in maybe in 2014 and 15, जब लैपटॉप में लैंडस्लाइड हुआ था। तो what happened was like I was not there, but I was working on a report, but very sadly that was my own relatives. जो लैपटॉप में 14 लोगों का जो डेथ हुआ, एक ही फैमिली का, that was my maternal ये है रिलेटिव्स है, फ्रॉम माई मदर्स साइड। तो आई वॉज लाइक, आई नो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी टू राइट डाउन द नेम्स, नाम को लिख के ये लोग मर गए। तो सबका नाम, 14 लोगों का नाम को, छोटा से बच्चा भी था वहाँ पे ना, माई आंट्स वे देयर, माई अंकल, यंग अंकल वेर देयर। तो मेरा छोटा मामा था, मामा का बच्चा, 2 फैमिली, सारा एवरीबडी आई नो देम। तो वो रिपोर्ट बनाते समय में इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी, बट आई फाइल्ड द रिपोर्ट बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट आई हैव टू डू दैट ना। तो ऐसा बहुत सारा इंस्टेंसेस होता है जहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को काम करना पड़ता है। सो जस्ट रिसेंटली अभी देश बैक अभी जो अभी चल रहा था, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिजिनस पीपल जो हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम रिलीजन, ऐसे करके ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जहाँ पे फिर से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो व्हाट हैपेंड, मेरा जो एक इंटर्न है, शी इज़ फ्रॉम दैट कम्युनिटी, शी इज़ ए मुस्लिम। तो व्हाट हैपेंड वाज लाइक आई सेंट हर टू द पीसी एज आई वाज एंगेज टू अदर प्रोग्राम्स। तो आई सेंट हर, तो मैंने मैंने भी और द डेस्क हैव ऑल्सो मतलब जस्ट एनकरेज किया उसको कि when you are a रिपोर्टर ना, आप ऐसे इंटर्न हैं एंड यू आर ए रिपोर्टर एंड देन यू आर ए जर्नलिस्ट, तो यू डू नॉट बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ऐसा कुछ कम्युनिटी भी नहीं होता है, एंड देन यू आर ए जर्नलिस्ट, तो हम लोगों का लोग है। आई जस्ट एक्सोर्टेड हर कि जस्ट बिकॉज सिंस शी इज़ वेरी यंग एंड शी इज़ ए इंटर्न, तो आई थॉट कि आई जस्ट एनकरेज हर कि डोंट टेक इट थिंग्स वेरी इन हर्ट, एंड देन जो रिपोर्ट में है उसको प्लीज़ डू दैट। सो द थिंग इज़ लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट एज ए रिपोर्टर और एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को भी ऐसे टाइप का भी चैलेंजेस आता है। कभी कभी अपना कम्युनिटी से बैकलैश मिलता है कि तुम ये कम्युनिटी से है, लेकिन तुम एंटी कम्युनिटी है, एंटी ट्राइबल है, एंटी वो है, बट वो लोग को ये समझ में नहीं आता है एट लार्ज कि वी एज ए जर्नलिस्ट वी आर डूइंग आवर ओन वर्क। ऐसा भी बहुत सारा इंस्टेंसेस आई कैन रिकॉल जहाँ पे आई हैव रिटन अगेंस्ट माई ओन पीपल, अगेंस्ट माई ओन अगेंस्ट माई ओन फैमिली ऑल्सो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली लोगों से भी, अपना इमीडिएट फैमिली से भी, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, ये अपना ही नाम को ये कर रहे हैं बोल के, बट दे ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड, और मे बी सूनर और लेटर दे विल अंडरस्टैंड कि आई एम डूइंग माई ओन वर्क, अपना ही हम काम को कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। एंड देन देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस ऐसा भी होता है कि आई रिकॉल ए टाइम ड्यूरिंग वन गैदरिंग जहाँ पे एक सर्टेन पर्सन जो फ्रॉम सर्टेन क्लान फ्रॉम द कम्युनिटी, वो बोला कि मुझे डायरेक्ट बोला, तुम लोग क्या है मीडिया लोग, कुछ काम कर नहीं है। दैट टाइम लेट तारो चाटुंग सर वाज देयर, तो तारो चाटुंग सर का नाम को लेके बोला, वो भी तो अभी चुप हो गया, वो क्या है, तुम लोग को तो हम लोग ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट ही तुम लोगों को मीडिया पर्सन्स को रुका देगा, आप लोग ज़्यादा मत बोलो ऐसा। ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू वन ऑफ द स्टोरी दैट आई हैव डन अगेंस्ट वन मिनिस्टर। सीइंग दैट वीडियो मे बी उसका एक कम्युनिटी का था, उसका एक क्लान मेंबर का था, तो उनको ख़राब लगा होगा, तो ही सेड दैट। तो दिस काइंड ऑफ बैकलैश, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स हम लोगों को वर्क हजार्ड दैट वी कॉल, हम लोगों को सुनने को मिलता है। चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में होता है, नॉट ओनली जर्नलिज्म, हर एक फील्ड में होता है आई बिलीव। तो मेरा फील्ड में भी है चैलेंजेस, स्पेशली आई एज ए फीमेल जर्नलिस्ट आई विल से। हम ऐसा नहीं बोलेगा कि मेल फीमेल, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, बट कभी कभी जब इनिशियली हम ऐसा होता था कि दे मेल जहाँ पे वो लोग, क्योंकि जर्नलिज्म में तो ऐसा होता है ना, विद अ कप ऑफ टी यू कैन
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को आप गार्नर कर सकता है एक चाय का चर्चा में ना। तो वो चीज़ हम जो पर्सनली ऐसे फील किया कि हम लोग के लिए थोड़ा से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, क्योंकि आई हैव सीन अदर मेल जर्नलिस्ट। और देन फिर से ऐसा भी होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी पर्सनस होता है, स्पेशली मेल, जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन जिससे मिलना है, तो क्या होता है कि जैसे मेरा अलग मेल काउंटर पर लोग हंसी मजाक करके से बात करके कुछ चाय का बहाना में या कुछ भी ऐसा हंसी मजाक करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, एक टिप को ले लेते हैं, एंड देन एट नेक्स्ट डे एक बड़ा खबर आ जाता है। लेकिन हम लोग का केस में ऐसा था कि हम लोग को अगर पूछना भी है तो हाँ सर मुझे ये पूछना है, ये है, मतलब ऐसा करके एक चैलेंजेस था विच आई एम नाउ डेवलपिंग कि मुझे कैसे और करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट्स लाना है, दैट आई एम डूइंग माई ओन पार्ट। लेकिन ये एक चैलेंजेस मैंने नोटिस किया कि ये थोड़ा कुछ चीज़ को इतना एक्सेसिबल नहीं होता है एज ए फीमेल जर्नलिस्ट आई फील, क्योंकि हर जगह में हम लोग इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाता है जैसे मेल। जैसे कि कभी कभी हम लोगों को अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम लोगों को इवेंट्स में या फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ न्यूज़ स्टोरीज होगा, दे डोंट हम लोगों को ज़्यादा ऐसे ये तो फीमेल हो जाएगा, इसको नहीं ले जाएगा क्या, नहीं सकेगा क्या, ऐसे टाइप का भी होता है। तो आई वोंट से इट एज ए चैलेंज, बट ऐसे काइंड ऑफ ए सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन भी फेस किया जाता है, वो हम बताना चाहेगा। और लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज चैलेंजेस ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब हम लोगों का जो काम निकल जाता है, निकल के आ जाता है, तो एक बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग माइक ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, माइक पकड़ता था और उसके बाद हम लोगों का जो बूम माइक था इतना हैवी था, वो जो इतना हैवी था कि ऐसा हो जाता था, इतना लॉन्ग, कभी कभी 1 घंटा कोई बात करते हैं, देन बीच में भी उसको रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसे करके पकड़ना पड़ता था। तो वो सब चीज़ को फुटेजेस इतना तकलीफ से लेता था। और ऐसे एक इंसिडेंट था कुछ कभी कभी जहाँ पे हम लोगों को फुटेजेस मना करता था लेने के लिए फॉर सम सिक्योरिटी रीजन्स या पुलिस लोग। लेकिन फिर से ऐसे न्यूज़ पर्सन हम लोगों को इथिकली एथिक्स का बाहर में नहीं जाके भी, लेकिन कोई लोग उसको छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए करते हैं ना, तो कुछ चीज़ में हम लोगों को फुटेजेस जैसे तैसे हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग फुटेजेस को ले लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो फुटेज जो टीवी स्क्रीन में चलेगा, कहीं में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो बहुत एक अच्छा लगता है। तो आई ओनली नो एज ए पर्सन जो ग्राउंड में था, उसको हम लोग ही पता चल रहा है कि अच्छा इसको हम इतना तकलीफ से लिया था, ये चैनल, ये बाइट को, ये मीडिया बाइट को हम इतना तकलीफ से लिया था, ये ऑडियो को, ये फ़ोन कॉन्वर्सेशन को हम इतना तकलीफ से लिया था। ऐसे टाइप का कुछ अपना चैलेंजेस होता है। और वो चैलेंज जब ये फिनिश प्रोडक्शन में आ जाता है, तो इट्स ऑल वर्ड इट, और वो जितना भी जो टॉयल्स को सब भूल जाता है उसको ना। एंड देन क्या होता है कि जब हम इनिशियली जब अरुणाचल टाइम्स में भी आया था, तब इंदू चुकू करके हर जगह मेरा नाम, तो अरे एवरीबडी लाइक मेरा अपना फैमिली मेम्बर से भी, मेरा जो जूनियर्स लोग है और मेरा जो क्लान ब्रदर्स लोग है, वो लोग भी पूछेगा अरे आते आपको दिखा था आपका वहाँ पे ऐसा ना। वो लोग तो इतना जर्नलिज्म का बारे में इतना आइडिया नहीं है, मतलब कौन एग्जैक्ट क्या पोजीशन में है ना, लेकिन हाँ आपको हम देखा था, आप तो बहुत खतरा हो गया, तो आप तो एडिटर बन गया होगा, ऐसे ना, ऐसे टाइप का। तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज। एंड देन जब हम लोग बाहर में जाते हैं, तो हम ऑनेस्टली बोलेगा बहुत सारा लोगों को नहीं पहचानते हैं ना, नहीं पहचान के भी, क्योंकि बहुत सारा मेरा कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिसको हम फ़ोन में ही बात करते हैं ना, फ़ोन में बात करते हैं, बट आई हैव नॉट एनकाउंटर देम फेस टू फेस। तो ऐसा लोगों को भी मिलता है। एंड देन कोई मेरा काम को देख के इतना अप्रिशिएट करते हैं, लाइक द वाइज जैसे आज हमको शी टॉक में बुलाया ना, हम तो इनिशियली ऐसा हो रहा था हम ऐसा क्या काम कर दिया कि हमको ऐसे बुलाया है ना, लेकिन आई थॉट कि नहीं हमको जाना चाहिए क्या, क्योंकि अगर बुलाया है तो कुछ सोच के बुलाया होगा, मेरा काम को देख के शायद बुलाया होगा, या कहीं तो हम छोटा होने से भी, थोड़ा सा होने से भी हमको कुछ तो मेरा एग्जिस्टेंस को देखा होगा बोल के। आई रियली एट द सेम टाइम आई वांट टू अप्रिशिएट द एंटायर टीम ऑफ शी टॉक कि ये के लिए भी बुलाए, मतलब मेरा काम को देखा, और ये इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ माय वर्क आई बिलीव। तो ऐसे करके बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि टीवी में भी जब था, तो स्पेशली लोग तो हम लोगों का अरुणाचल पॉपुलेशन जो जनरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं ना, अभी भी 1-2 जस्ट
लोग भी बोलते हैं हाँ अभी कहाँ से पढ़ेगा ना, जैसे कि कुछ न्यूज़ आ गया उन लोगों का तो कहाँ से पढ़ेगा, कैसे एक्सेस करेगा ऐसा ना। तो हम जब टीवी में था तो ज़्यादा आई विल से मेरा जो पॉपुलैरिटी ज़्यादा, जैसे लोग मुझे रीच आउट हुआ अरुणाचल 24/7 से, उसका नोटिस लाइव में भी, टीवी में देखा, मोबाइल फ़ोन में ऐसा देख के लोग व्हेन आई गो टू मार्केट, अरे और ऐसे भी इंस्टेंसेस था कि सबसे ज़्यादा तो हमको वही अच्छा लगता था कि मेरा मम्मी ना हमेशा वो थोड़ा सी ऑलवेज बी आफ्टर गवर्नमेंट जॉब करने से, सो नॉट रॉन्ग इन हर ओन वे। तो वो हमको बहुत ये करते रहता था, लेकिन वो खुद ही हमको तारीफ करेगा ना, वो कभी खुद तारीफ नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि ये जो वो आंटी तुमको ना बहुत तारीफ कर रहा था, वो ना ऐसे ऐसे बोल रहा था, वो अंकल जो आपको ना टीवी में दिखाता बोल के, तो वो दूसरा मतलब इन्फॉर्मेशन को बताएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, वो मेरा लिए मतलब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सी आई एम प्रूविंग देम रॉन्ग, स्पेशली टू माई मदर। जैसे कि मम्मी को हम ऐसे कुछ बोल देगा तो जनरली शी डजंट सी माई वर्क ऑल्सो, लेकिन व्हेन सी गेट टू नो दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि आंटी लोग का जो ग्रुप है, मम्मी लोग का जो ग्रुप है, वहाँ से सुनने से उन लोग को बहुत अच्छा मिलता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है। आई फील सो हैप्पी, आई फील सो ऑनर्ड ना। एंड देन आई ऑल्सो अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम माई ओन clan, from my own clan body, the Chukku Welfare Society, some years back. तो it's the recognition of my work, I believe, कि मेरा वर्क से मतलब मेरा काम को रिफ्लेक्ट किया। एंड देन फिर से इन वन ओकेजन ऑल्सो आई वॉज बीइंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैपिटल पुलिस। जब जिमी चिराम सर था वो समय में हमको रिकॉग्निशन भी मिला था कैपिटल पुलिस का थ्रू से। तो ये सब चीज़ जब छोटा छोटा जो अचीवमेंट्स होता है ना, तो वो आई फील कि ये सब मतलब इट्स इन फुल मेजर ना, इट्स ऑल, जितना भी जो कभी कभी होता है ना, दुखी लगता है, अरे यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सारा चैलेंजेस तो होता ही है, अपना अपना जो इशूज़ होता है ना, ये ल्यूक्रेटिव होने से भी मतलब अपना जो मीडिया फील्ड में है वो अच्छा से जानेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जब लोग हम लोगों को छोटा होने से भी रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे हम आपका काम को देखा था, ये सब करने से आई फील सो हैप्पी ना। एंड देन ऐसे भी होता है बहुत सारा लोग जहाँ पे जब रिसेंटली अभी पोस्टल डिपार्टमेंट का ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पोस्टल जो पोस्टल सर्विसेज को मतलब ये इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए, और जहाँ पे ट्राइबल यूथ्स को वहाँ पे जॉब एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन था जो उसको वर्कआउट कर रहा था। तो उसका मतलब उन लोगों का जो डिमांड्स था वो फुलफिल हो गया था। तो आई गॉट ए कॉल लास्ट मंथ, तो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तो मुझे कॉल किया, तो मुझे भी इनविटेशन मिला था कि वहाँ पे आना है बोल के, क्योंकि आपने भी लिखा और आपका थ्रू से मतलब एक थैंक्स गिविंग सर्विस में आपको भी आना है, क्योंकि आपने भी मतलब बहुत मदद किया। तो ऐसे टाइप का इंसिडेंट होता है। आई फील सो हैप्पी ना कि अरे मेरा काम का वजह से ऐसा हुआ। और बहुत सारा एक दो है जहाँ पे हम लोग वॉइस आउट करके किसी को जो गवर्नमेंट कुछ डिमांड्स होता है तो गवर्नमेंट को प्लेस कर देते हैं, ऐसे मीडिएटर हम लोग लिखता है। तो ऐसे करके ऐसे मीडिया में हम लोग जब पब्लिश करते हैं, जब टेलीकास्ट करता है, अपलोड करता है, देन व्हेन इट बिकम्स ए सक्सेस, तो देयर आर पीपल जो पर्सनली भी कॉल करता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस स्पेस, थैंक यू सो मच आपका थ्रू से। क्योंकि काम तो हर कोई करता है ना, लोग करता है काम, लेकिन अनलेस वो काम को आपको फ्रेम में लेके नहीं आएगा और आपको फिनिश वर्क में जैसे कि पब्लिश फॉर्म में या फ्रेम में लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो वो तो फ़ायदा नहीं है ना। तो देयर आर पीपल जो अप्रिशिएट करता है। सो ऐसे करके एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट, ऐसे करके आई बिलीव।